सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान में बालियां निकलते समय कौन से ऐसे प्रयोग करें जिससे कि हमारे धान में नंबर 1 की बालियां निकलें, नंबर 1 पैदावार हो और हमारा धान जो है वो प्रफुल्लित रहे, उसमें किसी प्रकार का रोग ना आए। किसान भाइयों, धान की बालियां निकलते समय धान सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन में होता है। उस समय उसमें बहुत सारे फंगस आते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं, बहुत सारे रोग आते हैं, जिससे आपकी बालियां कमज़ोर हो जाती हैं और बालियों में दानों का भराव कम होता है और आपकी पैदावार में भारी नुकसान होता है। किसान भाइयों, इसी पर इस वीडियो पे आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी जानकारी आपको मिल सके। किसान भाइयों, आज हम 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे कि आपके धान की पैदावार में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, इसको आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कॉपी कलम लेके लिखना होगा तो आप लिख भी लीजिएगा, जिससे कि आप इसका प्रयोग अपने खेत में कर सकें। किसान भाइयों, बालियां निकलते समय यानी जब बालियां आपकी गभोट अवस्था में हो, उस समय NPK 05234 का प्रयोग हमें अपने खेत में करना चाहिए। 05234 में 52% जो है फास्फोरस होता है, 34% पोटेशियम होता है, पोटास होता है, जिससे कि आपके पौधे को मजबूती मिलती है। किसान भाइयों, फास्फोरस के प्रयोग से आपके धान के पौधे को ताकत मिलती है, धान का पौधा मजबूत होता है और धान के पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता बनती है, जिससे धान की बालियां लंबी निकलती हैं और पैदावार में खूब ज्यादा इजाफा होता है। किसान भाइयों, जो आप 34% पोटेशियम का प्रयोग कर रहे हैं, उससे धान की बालियों को गभोट अवस्था से बाहर निकलने में आसानी होती है। धान की बालियां लंबी होती हैं और गुच्छेदार होती हैं। किसान भाइयों, पोटाश डालने से बालियों में दानों का भराव जबरदस्त होता है और बालियों में पहिया की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहती है और आपके धान में पैदावार की मात्रा में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, दूसरा काम जो आपको करना है अपने धान के खेत में, वह है कीटों से बचाव। किसान भाइयों, जब धान के खेत में बालियां निकलने लगती हैं, उस समय खेत में बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं, मक्खियां आती हैं, जो धान की बालियों को चाट लेती हैं और बालियों में दाने नहीं बनते, जिसके कारण पैदावार में जबरदस्त नुकसान होता है। और दूसरी बात है किसान भाइयों, इस समय धान की पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां किनारे से लाल रंग की हो जाती हैं, जिससे पत्तियों को भोजन बनाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बालियां कमजोर होती हैं, पौधा रोग ग्रसित हो जाता है, उत्पादन में भारी नुकसान होता है। किसान भाइयों, दोनों समस्याओं को रोकने के लिए आपको दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए किसान भाइयों, इमिडाक्लोप्रिड 20 ml पर टंकी और साथ में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 50 ग्राम पर टंकी और इसके साथ में NPK 05234 100 ग्राम टंकी के हिसाब से आप छिड़काव अवश्य कर दें, जिससे कि आपके धान को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, आपके धान में अच्छी बालियां आएंगी, आपके धान में गुच्छेदार बालियां आएंगी और आपके धान की बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी। किसान भाइयों, तीसरा काम जो आपको धान के खेत में करना है वो है सिंचाई। बालियां निकलते समय पौधों को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, 1 किलो चावल बनने में कितने पानी की आवश्यकता होती है? 1500 लीटर पानी से 1 किलो चावल बनता है। इसलिए धान की गभोट अवस्था से लेकर धान पकने तक धान को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए आप धान के खेत में पानी की मात्रा को बनाए रखिए। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार से आप ये 3 काम अपने धान में कर देते हैं तो आपका धान बहुत अच्छी पैदावार देगा, पौधा स्वस्थ होगा, बालियां अच्छी आएंगी और जबरदस्त मुनाफा आपको मिलने वाला है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप जो है लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आपके मन में शंका है, तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी जानकारी आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।